पहुंच गए हम हानले ऑब्जर्वेटरी। नीचे है हानले गांव, उस तरफ है हानले मोनेस्ट्री। अच्छा, तो आज है 10 अक्टूबर 2021। टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 8 बजे। अभी स्टार्ट किया है आज का जर्नी। तो आज का डेस्टिनेशन है हानले। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। अभी यहाँ से ऐसा 3-4 किलोमीटर बोल रहे हैं, ऐसा कच्चा रास्ता है। उसके बाद फिर टर्मैक मिल जाएगा। ये रोड तो बहुत ही रेत वाला रोड है, थोड़ा संभाल के चलाना होगा इस रूट में। लेकिन वैसे हाँ, क्योंकि कोई ढलान नहीं है या चढ़ाई नहीं है, बाइक निकल रही है एटलीस्ट। ये पेंगोंग अभी भी हमारे साथ साथ चलते हुए। मेरे ख्याल से पेंगोंग के साथ इंडिया का रिलेशन यहीं पे ख़त्म होता है। यहीं से पेंगोंग जा रहा है चाइना की तरफ, और ये आखिरी विलेज है मेरे ख्याल से पेंगोंग के ऊपर। और ये टर्मैक आ गया है। तो गुड बाय पेंगोंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तो बेसिकली 20 मिनट लगा ये ऑफ रोड वाला पैच कवर करने में। और ये गांव वाले तो बोल रहे थे कि मेरठ से आधा घंटा लगेगा चुशुल पहुंचने में, तो उस हिसाब से और 10-15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। तो देखते हैं सच में ऐसा है कि नहीं, कितना टाइम लगता है एक्चुअली चुशुल क्रॉस करने में। तो पेंगोंग ने अभी तक हमारा साथ छोड़ा नहीं है। उस तरफ चाइना की तरफ जा तो रही है, लेकिन अभी भी हमारे साथ भी बना हुआ है। तो पता नहीं, शायद ऑलमोस्ट चुशुल तक ही पेंगोंग का व्यू मिलेगा यहाँ से। वो जो उस तरफ मुड़ रही है बाएं तरफ, वो चाइना की तरफ जा रही है पेंगोंग। तो अब जाके फाइनली हम चुशुल पहुंचे हैं। मुझे तो एग्जैक्टली 1 घंटा लग गया। पता नहीं, वो लोग बोल रहे थे आधा घंटा लगेगा। और मैं ज़्यादा रुका भी नहीं, जैसे नॉर्मल स्पीड से ही आया। तो आधे घंटे में तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे जाना है माहे की तरफ। यह सामने एक आर्मी वाले का ट्रक मिला था, उनसे पूछ लिया तो यही रोड बताया। आगे भी एक बार गांव में जाके कंफर्म कर लेंगे अगर कोई डाइवर्शन या कुछ आ गया। और ये हम पहुंच गए मेरे ख्याल से रेजांगला वॉर मेमोरियल। एक बार चेक करना पड़ेगा। चुशुल मेमोरियल ये है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रेजांगला वॉर मेमोरियल। एक्चुअली केस कुछ ऐसा हो गया, हमको जाना तो था मिरपालसो यायासो वाला रूट से, लेकिन रास्ते में किसी से पूछा तो वो गलत रूट बता दिया और हम आ गए ये चुशुल, मतलब ये रेजांगला सागाला वाला रूट से। ये मेमोरियल का रास्ता है और हमको तो अभी ऐसे सीधे ही जाना है। यही है रेजांगला वॉर मेमोरियल। वो देखिए उस तरफ कुछ कियांग नजर आ रहा है, जो वाइल्ड एस होता है, वो देखिए वहां पे। बाय बाय। और ये पहुंच गए हम सागाला। लोमा यहाँ से और 30 किलोमीटर दिखा रहा है। रोड पता नहीं ऐसा ही होगा शायद। रोड ने तो हालत खराब कर रखी है, पूरा ऐसा रेत रेत वाला रोड है। ये है सागा गांव। यहाँ पे थोड़ा चाय पी के, एक कप चाय पिया। अभी जा रहा हूँ लोमा की तरफ। लोमा यहाँ से शायद 25-26 किलोमीटर जैसा रह गया है। और टाइम हो चुका है 11, सवा 11 बोल सकते हैं, 11:18 एग्जैक्टली। तो
यहाँ पे तो भाई साहब बोल रहे थे कि 1.5-2 घंटा और मैक्सिमम लगेगा हानले पहुँचने में। रोंगो तक बोल रहा है रास्ता ऐसा ही है, रोंगो के बाद पूरा टर्मैक है बोल रहा है हानले तक। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 2 घंटा पकड़ ले तो 1:15, तो फिर 1:30 बजे ही पकड़ लेते हैं, 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे फिर शायद। और यहाँ पे व्यूज थोड़ा डिफरेंट, मतलब सिमिलर तो है लेकिन पहाड़ थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा छोटा छोटा होते जा रहा है पहाड़ जैसे। सागा से बाद, मतलब सागा गांव के बाद ये स्ट्रेच तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मतलब इतना खाली खाली चारों तरफ, छोटे छोटे पहाड़ और पूरा डेजर्ट जैसा हर तरफ, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। सागा गांव से मैं अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर आ चुका हूँ। रास्ता ऐसा ही है, मतलब एकदम ब्लैक टॉप या टर्मैक वाला तो नहीं है, लेकिन ऐसा पीच का बना हुआ है और ठीक है काफी, मतलब काफी ठीक ठाक है। जो रास्ते पे चला के आए उसके बाद तो यह स्वर्ग है। मिर्पल शो और याया शो तो देखना आज नसीब में हुआ नहीं, लेकिन ये इस रूट में भी ये लेक आ गया, कोई छोटा सा, लेकिन काफी सुंदर है दिखने में। ये देखिए वो पीछे से आ रहा है। और मैं सागा के बाद थोड़ा एक गलत रास्ते पे भी चला गया था, वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। अभी टाइम बज रहे हैं 12:11, मतलब ऑलमोस्ट 11:15 बजने जा रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं 2 बजे तक पहुँच जाएंगे हानले। तो ये लेक आगे भी जा रही है, अभी इसका नाम तो मुझे पता नहीं है लेक का, कहीं पे लिखा रहेगा तो पता चलेगा, नहीं तो बस ऐसे इसका नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कर लीजिए। और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये लेक तो यहाँ से, रियली ब्यूटीफुल। चलिए याया शो और मिर्पल शो ना देख पाने का गम तो आज इसने भुला दिया। अभी हमने लोमा चेक पोस्ट क्रॉस किया, टाइम हो चुका है 12:30। तो लोमा चेक पोस्ट में पहली बार मैं देखा पूरे टूर में अभी तक कि परमिट चेक हुआ। परमिट मतलब अभी जो वो वाइल्ड लाइफ फीस या जो एनवायरनमेंट फीस होता है, ये फर्स्ट टाइम किसी ने वो चेक किया। इसके पहले कहीं पे भी चेकिंग नहीं हुआ था। और इसके साथ वो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भी दिया गया, जैसे आपका गाड़ी का नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब। तो टाइम तो हो चुका है अभी 12:30 और बोल रहे हैं कि आगे से एकदम बढ़िया रास्ता बन गया है, एकदम सामने से ही। इससे शायद अच्छा रास्ता स्टार्ट हो रहा है। रोंगो 6 किलोमीटर और रोंगो से मेरे ख्याल से और 50 किलोमीटर जैसा होगा हानले। हम लोग अभी रोंगो क्रॉस किए हैं और हानले यहाँ से और 43 किलोमीटर ओनली। तो 1 घंटे में तो पहुँच जाना चाहिए। रोड तो बोल रहे ऐसा ही है पूरा। हेलो हेलो, ओह वाह क्या ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, कितना सारा शीप, अमेजिंग यार। बाय। जस्ट लुक एट दिस व्यू। टाइम हो चुका है कितना, 1:04। 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे मुझे लगता है। सच में यार लोग बोलते थे, मैं समझता नहीं था। ऑब्वियसली आप कहीं पे फिजिकली नहीं आओगे तो समझना मुश्किल है। ये लैंडस्केप सच में डिफरेंट है, मतलब बाकी लद्दाख के मुकाबले में ये कुछ अलग ही है।
पता नहीं आपको ये वीडियो में देख के भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि नहीं, आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन सच में आप फिजिकली यहाँ पे आओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना अलग, कितना डिफरेंट है। एक तो पहाड़ का हाइट बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पे। एक कियांग के सामने वहाँ पे भी काफ़ी सारा कियांग्स खड़ा है, वो देखिए सामने। अरे यहाँ पे तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाय बाय कियांग्स। वो देखिए माइलस्टोन में और 5 किलोमीटर बता रहा है हानले, लेकिन एकदम मेरे आंखों के सामने ही दिख रहा है वो गांव, वही हानले होगा मेरे ख्याल से। और दूर दूर तक तो कोई है नहीं कुछ गांव या कुछ। लेकिन यार अभी तक वो ऑब्जर्वेटरी या मोनेस्ट्री कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। हानले मोनेस्ट्री तो दिख गया मुझे, वो ऊपर दाएं तरफ हानले मोनेस्ट्री, लेकिन ऑब्जर्वेटरी अभी तक नहीं दिखा है। वो भी दिख जाएगा, भाग के जाएगा कहाँ। हानले गांव के एकदम अंदर पहुंच गए हैं, अभी वो ऑब्जर्वेटरी भी दिख गया वो ऊपर में। तो मैं पद्मा होम स्टे ढूंढ रहा हूँ, एरो तो इसी तरफ दिया हुआ था, थोड़ा और आगे चल के देखना होगा शायद। यहाँ से ऑब्जर्वेटरी मोनेस्ट्री दोनों ही एकदम पास में ही है, तो लंच वंच करके फिर निकलेंगे। तो चलिए होम स्टे ढूंढते हैं, होम स्टे ढूंढ के होम स्टे में चेक इन करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये है पद्मा होम स्टे, ये मेरा रूम है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, रूम नंबर 6। यहाँ पे भी रूम्स हैं इनके, इसके अंदर भी रूम्स है। अभी बाहर से देख लीजिए, मैं वापस आके आप लोगों को फिर रूम के अंदर का भी टूर दूंगा। अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 3:30। अभी लंच करके हम लोग निकले हैं। हानले मोनेस्ट्री और ऑब्जर्वेटरी ये दोनों देखना है, जाना होगा मेरे ख्याल से इस तरफ ही। वो ऑब्जर्वेटरी दिख रहा है ऊपर सीधा वो बाएं तरफ। तो आगे जाके थोड़ा पूछ लेंगे क्या रास्ता होगा, अगर समझ में नहीं आया। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेटरी जाने का रास्ता, वो सामने दिख रहा है। तो भाई पहुंच गए हम हानले ऑब्जर्वेटरी। अभी आगे चल के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और बाइक पार्किंग करने का भी जगह कहाँ पे है। यहाँ पे भी रोड तो बना हुआ है, लेकिन इस साइड जा सकते हैं कि नहीं पता नहीं। ये बाइकर तो यहाँ पे रखा हुआ है, उस साइड भी जा सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। यहाँ पे बाइक लगाते हैं फिर चलते आगे। नीचे है हानले गांव, उस तरफ है हानले मोनेस्ट्री और यही है ऑब्जर्वेटरी। भैया अंदर नहीं जा सकते ना? हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं बोल रहे। हवा आज कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है और यहाँ से शायद इसका एंट्रेंस है। किस्मत अच्छी है अपनी, अंदर आ गए हैं और यहाँ से ये लोग एक्सप्लेन भी करेगा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। वाह, लेट्स वेट फॉर दिस पीपल टू कम। तो ये लोग एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ये 2 मीटर ओपन होगा, 2 मीटर। अच्छा, उसके बाद जो स्टॉल ऐसे आएगा, सबसे पहले जो प्रीमियर मीटर को लगेगा, फिर रिप्ले होकर सेकेंडरी में जाएगा ऊपर। अच्छा, जो मिरर है हाँ, और इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर जो ट्रेसिंग मिरर है हाँ, तो ट्रेसिंग मिरर में जो लाइट है कैमरा को लगेगा, कैमरा के बाद कंप्यूटर में। अच्छा,
जो आज से देखने के लिए नहीं, ये आई पीस नहीं होते। हाँ, ये ऑप्टिकल कैमरा है। हम लोग ऐसे कुछ नहीं दे सकते ना, मतलब? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ये सब कैमरा फिक्स है। अच्छा, ये ऑप्टिकल कैमरा है। ये डायरेक्टली वहीं पे फीड हो रहा है? हाँ, शकल में, बेंगलोर में। हाँ, ये है हेप्स कैमरा है, फिर IR कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा है। जो साइंटिस्ट लोग इधर आने की जरूरत नहीं है, हमें आने की जरूरत नहीं है। वहाँ बेंगलोर बैठ के ये ठोम और चीज वहाँ से रिमूव कर दूँगा। व्यू देखिए, सनलाइट के वजह से शायद थोड़ा ब्लॉक हो रहा है आपको बाहर का। अरे आपके इसमें हाँ, मतलब बाहर का पिक्चर है। हम लोग ऑब्जर्वेटरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ नॉलेजेबल टाइम स्पेंड करने के बाद अभी वापस जा रहे हैं। हानले होके ही शायद मुझे हानले मोनेस्ट्री जाना पड़ेगा। ये हानले का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर बात से व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वही गांव तक नीचे जाना होगा, फिर मोनेस्ट्री की तरफ रास्ता लेना पड़ेगा। चलिए गांव पहुँच के पता करते हैं। वैसे ये वाला रूट तो मुझे देख के ही समझ में आ गया, किसी को पूछना भी नहीं पड़ा, मैं आराम से खुद से ही आ गया। हवा भाई काफ़ी तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ पे बोल रहे थे, जो भाई साहब हमें समझा रहे थे ऑब्जर्वेटरी के अंदर, वो बोल रहे थे यहाँ पे हर साल ही ऐसा हवा चलता रहता है। वो दिख रहा है मोनेस्ट्री, पता नहीं यहीं से कहीं डायरेक्ट रूट होगा तो शायद गांव तक नहीं जाना पड़े। देखते हैं, आगे बढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ये टाइम हो चुका है अभी 4:15, अभी काफ़ी टाइम है। मोनेस्ट्री देखेंगे, वापस चले जाएंगे 5:30 बजे तक होम स्टे में। ये नीचे ये सब जो दिख रहा है ये भी इन्हीं का है, मतलब ये ऑब्जर्वेटरी का ही है। ये सब अलग अलग कैमरा सिस्टम, अलग अलग कैमरा सेटिंग्स ये सब है। भाई साहब समझाए बहुत कुछ, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बहुत अलग अलग टाइप के कैमराज है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हानले मोनेस्ट्री। ये रोड यहाँ से शायद कोई लेफ्ट की तरफ रोड होगा, जो वो पहाड़ पे चढ़ने वाला। तो वो ब्रिज है, ब्रिज से बोला था लेफ्ट लेना है। यही लेफ्ट लेना है ब्रिज होके। ये रास्ते से मैं आया था, ये वाला रास्ते से। अरे धूप तो पूरा अंधा कर दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये ग्रासलैंड देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं थोड़ा गलत रास्ते पे चला आया। मोनेस्ट्री का रास्ता मुझे लगता है, मैं जहाँ पे एक बार रुका था मुझे समझ में नहीं आया तो इस तरफ चला आया। वो मोनेस्ट्री दिख रहा है तो वहीं से कहीं रास्ता होना चाहिए। ये तो भाई बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला जगह। देखते हैं मोनेस्ट्री का रास्ता ढूंढ पाते हैं कि नहीं। ढूंढ तो लेंगे ज़रूर, कोई बंदा तो मिल जाए। ये रोड पे कोई होता ही नहीं है। ये पेड़ है, यही से बोला होगा। यहाँ से कोई रास्ता जाता है क्या? अच्छा अच्छा, ये वाला रास्ता, ओके। अच्छा मिल गया भाई, मिल गया। पता नहीं जाने का टाइम ये रास्ता मुझे क्यों नहीं दिखा। वाह क्या व्यू है यार ये हानले वैली का। तो फाइनली पहुंच गए हम हानले मोनेस्ट्री। अच्छा यहाँ से भी कोई रोड है क्या? नहीं। अच्छा ये तो एकदम एंडिंग तक आ गए। इस तरफ का भी बढ़िया व्यू। मोनेस्ट्री यहीं से एंट्रेंस होगा शायद। वाओ जस्ट वाओ,
इतना दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, मतलब क्या बताए। पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू जिसे बोलते हैं। वाओ वाओ, जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ये व्यू, दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा भी व्यू हो सकता है? वाओ यार, अमेजिंग। ये लैंड कितना अजीब टाइप का है ना, मतलब थोड़ा घास घास, थोड़ा जैसे मार्श। दिस प्लेस इज जस्ट सुपर्ब। हाँ नहीं, यू रॉक मैन, यू रॉक। क्या व्यू है यार। तो टाइम हो चुका है अभी 5:03। अभी फाइनली हम लोग हानले मोनेस्ट्री से वापस जा रहे हैं। मैं मोनेस्ट्री के अंदर नहीं गया था क्योंकि मुझे मेनली वो व्यूज़ एंजॉय करने थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ से व्यूज़ वर जस्ट टू गुड। तो कुछ देर वही व्यूज़ एंजॉय किया, थोड़ा फोटोज़ लिए करके अभी जा रहा हूँ वापस। अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ। ITBP वेलकम टू ड्रूक गेस्ट हाउस। हाँ, यही से तो आए थे, यही वाला रूट होगा। तो ये है मेरा रूम हानले में। बाहर से तो आपको दिखाई था पहले, और रूम देख लीजिए। बहुत बड़ा रूम नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली ऐसे रिमोट लोकेशन के हिसाब से तो बहुत ही ठीक ठाक है। एक्चुअली 3 लोगों का रूम है ये। और ये है बाथरूम। बाथरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है लेकिन आपको गर्म पानी इसमें नहीं मिलेगा। तो इस रूम का चार्ज पड़ा है मुझे 2000 फॉर 1 पर्सन। अगर 2 लोग होता है तो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है क्योंकि अराउंड 2500 चार्ज करते हैं फिर, लेकिन 1 पर्सन के लिए थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन ये आपका MAP प्लान में है, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके। तो इस लोकेशन के हिसाब से ठीक है। और इसी रूम टूर के साथ ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने में। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ।